सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष भगवान बुद्ध का आत्मा संबंधित जो दर्शन है उस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। यह काफी गूढ़ और विवादित भी है, क्योंकि भगवान बुद्ध के विषय में ऐसी बातें हैं कि वे आत्मा को नहीं मानते थे। तो इसलिए यह विषय थोड़ा सा विस्तृत भी होगा। इसको 2 भागों में या 3 भागों में भी करना पड़ सकता है, लेकिन हम इसे बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आज भी बहुत सारे लोगों में विवाद होता है। यह भगवान बुद्ध, जैसा कि मैंने कहा, इनके विषय में इनको विवादित बनाया वामपंथी इतिहासकारों ने, और उन लोगों ने इन्हें वेद विरोधी, सनातन धर्म विरोधी, नास्तिक, यज्ञ विरोधी, ब्राह्मण विरोधी, आत्मा नहीं मानने वाला, परमात्मा नहीं मानने वाला, इस तरह की बातें फैला दी। इन्हें मात्र एक मानवतावादी बता दिया। वे अपने मार्क्स के सिद्धांत पर इनको लाना चाह रहे थे। आज भी उनकी कोशिश है। कई ऐसे बने हैं, वामसेफ बना है, वामसेफ संस्था। जो वामसेफ है, जो उसको महात्मा बुद्ध को घेर घोट करके वो मार्क्स के अधीन में कर देना चाहते हैं। कहाँ मार्क्स, कहाँ महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ब्रह्मचर्य को मानते थे, महात्मा बुद्ध यज्ञ को मानते थे, वेद को मानते थे, गायत्री को मानते थे। जैसे कई वीडियो में मैंने बताया, यमराज को, ब्रह्मा को, इंद्र को, देवता को क्या मार्क्स मानते थे। निर्वाण को मानते थे, सब आसनों की सिद्धि की बात करते थे। तो ऐसे व्यक्ति को आप मात्र मानवतावादी नहीं कह सकते हैं। वे मात्र मानवों के जो साधारण व्यवहार है, खाना पीना, उठना बैठना, जो मार्क्स का है कि टट्टी करो, बातचीत करो और सेक्स करो, बस पहनो और खत्म है, कपड़े लत्ते पहनो, बस बात खत्म है। और क्या है मार्क्स का सिद्धांत में? मार्क्स क्या दे सकता है किसी को? इतना ही दे सकता है। महात्मा बुद्ध ने इस देह से इतर बातें की है। तो इसलिए जो ऐसे वामपंथी इतिहासकार और वामपंथी संस्थाएं हैं जो महात्मा बुद्ध का अवमूल्यन करना चाहते हैं, जो भगवान बुद्ध का अवमूल्यन करना चाहते हैं, वे तो यहां तक कहते हैं इनको महात्मा बुद्ध नहीं कहा जाए। क्यों? क्योंकि ये आत्मा को नहीं मानते थे। ऐसे कितने लोग कहते हैं। आज मैं बताऊंगा कि ये भगवान बुद्ध भी थे और महात्मा भी थे। महात्मा मतलब महान आत्मा। भगवान कृष्ण को भी महात्मा कहा गया है गीता में। और यहां पर भगवान बुद्ध को भी कई लोगों ने महात्मा से संबोधित किया है, और कुछ जो विरोधी हैं वे आत्मा से इनको काट देना चाहते हैं। तो मैं उन्हीं के ग्रंथों से बताऊंगा। ऐसे वे लोग हैं जो कि महात्मा बुद्ध के ग्रंथों को पढ़े ही नहीं है, उनके उपदेशों को पढ़ा ही नहीं है और उनके विषय में बयानबाजी करते रहते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ सुत्त निपात और धम्मपद, इन 2 ग्रंथों से मैं आपको उदाहरण दूंगा। सुत्त निपात के सुशीलोम सुत्तम नामक अध्याय
के तीसरी गाथा है। तो यह मैं पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा है, स्नेहजा अत्तसंभुता निग्रोधस्येव खंदजा पुत्थु विसप्ता कामेषु मालुवा व वितता वने। सॉरी, यदि इसका अर्थ हम करेंगे तो ऐसा है कि जैसे बरगद के पेड़ से बरोहें निकली हैं, उसी प्रकार आत्मा से स्नेह उत्पन्न है। जंगल में फैली मालुवा लता की भांति वे विभिन्न प्रकार के काम भोगों में आसक्त रहते हैं। अब आप यहां समझ रहे होंगे कि जैसे बरगद से पेड़ की बरोहें निकली हैं, बरोहें कहते हैं जटा टाइप की होती हैं जो वो निकलती हैं, कहते हैं जैसे पेड़ से निकलते, उसी प्रकार से आत्मा से स्नेह उत्पन्न होता है। और जिस तरह से जंगल में फैली मालुआ की लता की भांति ये जो स्नेह है विभिन्न प्रकार के काम भोगों में आसक्त हो जाता है। तो यहां पर बहुत अच्छे ढंग से आपने देखा कि भगवान बुद्ध ने आत्मा का स्नेह से कैसे संबंध जोड़ा है। अब इसके बाद हम आते हैं ब्राह्मण धम्मिक सुत्तम। तो ब्राह्मण धम्मिक सुत्तम, देखिए यहां पर ब्राह्मण शब्द का भी प्रयोग है। इसे आप समझ सकते हैं कि भगवान बुद्ध ब्राह्मण विरोधी थे या क्या थे। खैर, महात्मा बुद्ध और ब्राह्मण से संबंधित मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, वो काफी महत्वपूर्ण है, उसमें चर्चा करेंगे इसकी हम। तो ब्राह्मण धम्मिक सुत्तम में धम्मिक ब्राह्मण नाम से एक व्यक्ति है, उसका सुत्त है ये। तो उसकी पहली गाथा है। तो यह क्या कह रही है, ईशयो पुब्बका आशुम संयतता तपस्विनो पंचकाम गुणे हित्वा अत्त दत्थम चारिशुम। इसका अर्थ क्या है, पहले के ऋषि संयमी और तपस्वी थे। 5 प्रकार के काम भोगों को त्याग कर और आत्महित के कार्यों में लगे रहते थे। तो आप देख रहे हैं कि महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं उसमें उन्होंने कहा है कि पहले के जो ऋषि थे वे काफी संयमी थे, तपस्वी थे। वे इन सब भोग विलासों को त्याग करके आत्महित में लगे रहते थे। तो यहां पर आत्मा का अगर अस्तित्व ही जो नहीं मानता तो वह फिर आत्महित की बात ही क्यों करता। तो अब कुछ लोग यहां पर कहेंगे कि यहां पर आत्म का मतलब जो है वो अपने हित की बात है। अब इस अपने का क्या मतलब है, स्वयं का क्या मतलब है, स्वयं क्या है? एक प्रश्न फिर वहां खड़ा होगा, हम अपना किसे कहेंगे? आखिर अपने की भी तो कोई परिभाषा होगी, स्वयं की कोई परिभाषा होगी। स्व आत्मा को ही कहते हैं। हमारा जो व्यक्तित्व है किस पर निर्भर है? कौन है जो इस व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है? वह जो व्यक्तित्व का निर्माण करता है उसी को तो आत्म तत्व कहा जाता है। निर्माण किसका हुआ है, किसका निर्माण हुआ है? वो कौन चीज है जिसका निर्माण हो जाता है? क्या इस हाड़ का, मांस का, इनका निर्माण हो रहा है? तो यह जो अपना है, स्व है, इसे आत्मा ही इसीलिए कहा जा सकता है। आत्मा इससे सिद्ध होती है, अन्यथा आप स्व को सिद्ध नहीं कर सकते। तो आइए
अब हम अगले अध्याय में चलते हैं। सम्मा परिबबाजनीय सुत्तम। इस सुत्त की, इस अध्याय की जो 12वीं गाथा है वह क्या कह रही है, सुनिए। आशा क्षीणो पहीन मानो सब्बम रागपथम उपातिवत्तो दंतो परिनिबुतो टित्ततो शम्मासो लोके परिबबजेय। अर्थात जो भिक्षु आश्रव क्षीण अभिमान रहित संपूर्ण राग पथ को पार कर गया है, जो दांत उपशांत और आत्मस्थित है, वही इस लोक में भली प्रकार विचरण करेगा। तो यहां भी आपने देखा, यहां पर भगवान बुद्ध का जो उपदेश है वो बतला रहा है भिक्षुओं के विषय में कि कैसे भिक्षु आत्मस्थित होंगे, उनमें कौन सी शर्तें होंगी जिससे कि वह आत्मस्थित होगा। यह एक बहुत बड़ा शब्द है, आत्मस्थित होना। तो जो आश्रव क्षीण हो जाएगा, अभिमान रहित हो जाएगा, यानी किसी चीज के आश्रित नहीं रह जाता है, किसी की कामना उसमें नहीं रह जाती है, अभिमान इसमें नहीं रह जाता है, और जो तमाम तरह के जो राग हैं उन सब रागों को जिसने पार कर लिया है, जिसने अपना दमन कर लिया है, अपने इंद्रियों का, अपनी वासनाओं का दमन कर लिया है, जो शांत है, वही व्यक्ति आत्मस्थित है और वही इस लोक में भली प्रकार विचरण करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आत्म स्थिति की जो बात है यह स्पष्ट करती है कि भगवान बुद्ध आत्मा में विश्वास करते थे, उनका दर्शन था, आत्मबोध का दर्शन था। यही सनातन धर्म का रहा है। सनातन धर्म के सबसे बड़े सिपाही थे वे, महानतम ऋषियों में से थे और भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। यूं ही नहीं कोई अवतार माना जाता है, उसमें वो सब बातें होती हैं जो एक अवतार को सिद्ध करता है। कोई जरूरी नहीं है कि वह चीखे चिल्लाए हर समय अपने को बोलते रहे। जो भी अवतार होते हैं और जो ऋषि महर्षि होते हैं वे तो सिद्धांत को, उपदेशों को और साधनाओं को बोलते हैं। उनका अपना बहुत ज्यादा गर्विला वक्तव्य नहीं होता है। अरे कभी कभार बोल दिए, कहीं पर ऐसा प्रसंग आया। तो अब देखिए, अब ये 14वां जो वह है 14वीं गाथा है, तो इस 14वीं गाथा में क्या कहा जा रहा है। सन शुद्ध जिनो विवत्त छद्दो धम्मेषु वशी पारगु अनेजो संस्कार निरोध्याण कुशलो सम्मासो लोके परिबज्ये। इसका अर्थ है, जो भिक्षु सुविशुद्ध आत्मजयी खुली छत वाला, अर्थात अविद्या रूपी छत से जो मुक्त है और धर्म में वशी प्राप्त, पारंगत, तृष्णा रहित और संस्कारों के नाश में कुशल है, वही इस लोक में भली प्रकार विचरण करेगा। तो यहां पर स्पष्ट कर दिए हैं कि वह भिक्षु जो कि शुद्ध हो, कोई जिसमें मल नहीं हो, कोई विकार नहीं हो, वैसे भिक्षु जो आत्मजयी है। आत्मजयी शब्द जो है ये सब वेदांत के शब्द हैं, उपनिषदों के, वेद के शब्द हैं। आत्मजयी शब्द, जिसने आत्मा पर जय प्राप्त की है, जीत प्राप्त की है, और आत्मा पर जिसने जीत प्राप्त कर ली है उसने अविद्या का नाश कर दिया है।
आत्मा पर जीत प्राप्त करने का मतलब हो गया कि उसे आत्मबोध हो चुका है और उससे भी ऊपर वह जा चुका है, वह आत्मा से परमात्मा में उतर चुका है। और धर्म में वशी प्राप्त, जिन्होंने धर्मों को वश में कर रखा है, जो पारंगत है, तृष्णा से जो मुक्त है, ऐसे संस्कारों के नाश में जो कुशल है, वही इस लोक में भली प्रकार विचरण करता है। इतना स्पष्ट आत्म विषय में है। अभी देखते जाइए, अभी कितने उदाहरण मैं दूंगा। अब इसके बाद है सभी यशुत्तम। सभी के प्रश्न का उत्तर भगवान बुद्ध ने जो दिया है उसी का है। इसकी जो 10वीं गाथा है वह क्या कहती है? बाहेत्वा शब्द पापानि विमलो साधु समाहितो टित्ततो संसार मतिच केवली सो असितो तादि पउच्यते स ब्रह्मा। तो यहां कह रहे हैं कि जो सभी पापों को बहाकर विमल हो, साधु और समाधिस्थ हो, स्थित आत्मा है, संसार पारंगत है, कैवल्य हुआ है, अनासक्त है, स्थिर है, वह ब्राह्मण है, वह ब्रह्मा है। यहां ब्रह्मा ब्राह्मण शब्द के लिए ही प्रयोग होगा। वैसे स्थिति में प्राप्त व्यक्ति को भी ब्रह्मा कहते थे। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर स्थित आत्मा की बात की है, समाधिस्थ होने की बात की है, केवल अवस्था की बात की है, अनासक्त अवस्था की बात की है। क्या ये मार्क्स बात करता था इस तरह से? मार्क्स के बस का है ये सब? समाधि की बात करना, स्थित आत्मा की बात करना, केवल अवस्था की बात करना, साधु अवस्था की बात करना, पापों से मुक्ति की बात करना, अनासक्त होना, अनासक्ति की बात की है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में अनासक्ति की बात की है, भगवान बुद्ध ने भी यहां अनासक्ति की बात की है। और कहते हैं कि वो इसमें विश्वास नहीं करते थे, वो हर समय खाली परिवर्तन की ही बात करते थे। ये सब बेवकूफी है और कुछ नहीं है। ये शास्त्र का अच्छा से अध्ययन नहीं करने के कारण है। देखिए यहां पर उन्होंने स्थिरता की बात की है, अनासक्ति की बात की है, और स्थिरता क्या? आत्मा में स्थिर, अर्थात शाश्वत सत्ता में स्थिरता। उनका जो निर्वाण है वो जो है, उनका निर्वाण इस तरह से नहीं है कि खत्म हो गया, कुछ भी अब नहीं रहा। वह शाश्वत सत्ता की बात करते थे। उनका निर्वाण जो है शाश्वत सत्ता की बात करता है। खैर, निर्वाण के ऊपर भी वीडियो बनेगा, उसमें मैं ज्यादा चर्चा करूंगा। यहां पर तो मेरा जोर आत्मा के ऊपर है। तो यहां वह स्पष्ट कर रहे हैं कि स्थित आत्मा, साधु समाहितो टित्ततो। तो यहां स्थित आत्मा, आत्मा में स्थित हो जाना, आत्मा में टिक जाना, आत्मा में, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। और यहां दिव्य आत्मा की बात की है। जब भी आत्मा में टिकने की बात होगी तो दिव्य आत्मा की बात होगी। आत्मा के बहुत सारे स्तर हैं, मैं आपको यहां भी बता देना चाहता हूं। आप भ्रम में नहीं रहे। गीता भी पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण ने खाली आत्मा आत्मा बोला है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आत्मा में दिव्य आत्मा है, जीव आत्मा है जब वह जीवन धारण कर लेगा। सूक्ष्म आत्मा है जब जीवन धारण करके प्रगति करके और एक शरीर को दूसरे शरीर को छोड़ने लगेगा। देह आत्मा है जब उसने शरीर पूरा धारण कर लिया है और सामान्य मनुष्य जैसा व्यवहार जब है या सामान्य प्राणी जैसा व्यवहार कर रहा है। तो आप हमारे और वीडियो देख सकते हैं आत्मा संबंधित। इसी तरह से विराट आत्मा है, महान आत्मा है। तो आत्मा के कई कई विशेषण हैं, उन सबके थोड़े थोड़े मीनिंग अलग हैं। तो यहां पर जब कहा जाता है कि स्थित आत्मा, तो इसका अर्थ यह है कि दिव्य आत्मा में स्थित हो जाना, गति से परे है। यहां उस स्थिति की बात की गई है। अब इसके बाद हम 11वें गाथा में चलते हैं। समेतावेपहाय पुण्य पापम विरजो यत्वा इमं परम च लोकम जाति मरणम
उपातिपत्तौ समणोतादि पौच्यते तत्तथा। अर्थात जो पुण्य और पाप को दूर कर शांत हो गया है, लोक और परलोक को जानकर निर्मल हो गया है, जो जन्म और मृत्यु से परे हो गया है, जो आत्मा में स्थित हो स्थिर हो गया है, वह श्रमण कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने श्रमण की बात की है। श्रमण, ब्राह्मण, इन सब की बातें भगवान बुद्ध ने की है। तो आत्मा में स्थित है, जो स्थिर हो गया है, उसको श्रमण कहा जाता है। श्रमण की यहां परिभाषा की है, जो लोक और परलोक को जान करके निर्मल हो गया है, जन्म और मृत्यु से परे हो गया है, पुण्य और पाप को दूर कर शांत हो गया। आदि शंकराचार्य कहते थे, न पापम न पुण्यम न सख्यम न दुखम, न पाप न पुण्य न सुख न दुख, इनसे परे होगा, शिवोहम शिवोहम। तो यहां पर भगवान बुद्ध ने ऐसी बात कही है, जो पुण्य और पाप को दूर कर शांत हो गया है, शिव हो गया है, जो आत्मा में स्थित है, स्थिर हो गया है, उसे श्रमण कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग 13वीं गाथा में चलते हैं। आगुम न करोति किंचि लोके सब्ब संयोगे विसज्य बंधनानि, सबत्थ न सज्जति विमुक्तो नागोतादि पउच्यते तत्थातति। अर्थात जो संसार में किसी प्रकार का पाप नहीं करता, जिसने सब बंधनों को तोड़ डाला है, जो कहीं आसक्त नहीं होता, जो विमुक्त, स्थिर और आत्मा में स्थित है, वह नाग कहा जाता है। तो नाग की परिभाषा यहां पर भगवान बुद्ध ने दी है कि नाग किसे कहते हैं। इसके पहले श्रमण किसे कहते हैं, तो यहां पर उन्होंने कहा है कि जो आत्मा में स्थित है, जो अनासक्त है, जो विमुक्त है, स्थिर है, जो कोई पाप नहीं करता है, जिसने सब बंधनों को तोड़ डाला है। बंधनों को तोड़ डाला मतलब मुक्त हो गया है। तो ऐसा व्यक्ति आत्मा में स्थित है, उसे नाग कहा जाता है। अब इसके बाद 15वीं गाथा में हम चलते हैं। खेत्तानि विजेय केवलानि दिव्यम मानुषकम च ब्रह्म खेत्तम, सब खेत मूल बंधना पमुत्तो खेत जिनो तादि पउच्यते तत्थता। अर्थात जो संपूर्ण स्वर्ग, मानव और ब्रह्मलोक को जीतकर सारे लोकों के बंधन से मुक्त हो गया है, वह स्थिर आत्मा में स्थित क्षेत्रजिन कहलाता है। तो यहां पर भगवान बुद्ध क्षेत्रजिन की परिभाषा बता रहे हैं कि क्षेत्रजिन किसे कहा जाता है। तो क्षेत्रजिन में बता रहे हैं कि जो स्वर्ग से और मानव और ब्रह्मलोक को जीत करके सारे लोगों के बंधन को जिसने तोड़ करके अपनी मुक्ति पाली है, जो मुक्त हो गया है, वह आत्मा में स्थित है। और कैसी आत्मा में? तो स्थिर आत्मा में। जो कहते थे बुद्ध स्थिरता नहीं मानते हैं, तो वो यहाँ पर देखें तो वहां कहते स्थिर आत्मा में जो स्थित है वह क्षेत्रजिन कहलाता है, उसे क्षेत्रजिन कहते हैं। गीता में एक अध्याय है क्षेत्रज्ञ विभाग योगो। तो क्षेत्रज्ञ विभाग योगो जो 13 अध्याय है, उसमें भगवान कृष्ण ने समझाया कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। तो क्षेत्र को जिसने जीत लिया वह क्षेत्रजिन है, जो यहाँ महात्मा बुद्ध कह रहे हैं। क्षेत्र को जिसने जान लिया, जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ है, भगवान कृष्ण ने कहा है।
क्षेत्र अर्थात ये पूरा प्रकृति का जो स्थान है, इसी को क्षेत्र कहा गया है। तो यहाँ भगवान बुद्ध ने उसी को बताया, क्षेत्र जिसने उसको जीत लिया है, और जीत लिया है मतलब कि समझ लिया है, इन सब के बंधनों से मुक्त हो गया है, वो क्षेत्रजन है। तो यहाँ बता रहे हैं कि वह स्थित आत्मा है, आत्मा में स्थित हो गया है। और कैसी आत्मा में? जो स्थिर है, यानी शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, गति से मुक्त है। अब इसके बाद हम 16वीं गाथा में चलते हैं। कोशानि विज्ञेय केवलानि दिव्यम मानुषकम च ब्रह्मकोशम कोश मूल बंधना पमुत्तो कुशलो तादि पवुच्यते तत्थता। जो स्वर्ग, मानव और ब्रह्मलोक के अच्छे बुरे कर्मों को जीतकर सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो गया है, वह स्थिर और आत्मा में स्थित कुशल कहा गया। तो यहां पर कुशल कौन है उसकी परिभाषा देते हैं भगवान। यहां पर देखिए, स्वर्ग की भी बात है, ब्रह्मलोक की भी बात है, और कर्म बंधनों से मुक्ति की बात है, जो कि गीता में कहा गया है, जो उपनिषदों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है। यहाँ भी भगवान बुद्ध कह रहे हैं कर्म बंधनों से मुक्त होने की बात। मार्क्स कहता है क्या कर्म बंधन से मुक्त होने की बात? कि स्वर्ग की बात करता है, कि ब्रह्मलोक की बात करता है? तो यहाँ पर देखिए, भगवान बुद्ध ने बात किया और कहा है कि जो और आत्मा में जो स्थित है वह कुशल कहा जाता है। तो आत्मा में स्थित होने की बात की है। कहते हैं बुद्ध आत्मा नहीं मानते थे। कैसे कैसे इतिहासकारों ने उन चीजों को हटा दिया है और अपने मन मुताबिक गढ़ करके मार्क्स के सिद्धांत पर लाने की कोशिश कर दी है। बुद्ध को मार्क्स के अधीन करने की कोशिश की है, परंतु भारत के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। जो भारतीय संस्कृति में और सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, बौद्ध धर्म में विश्वास करते हैं, बौद्ध संप्रदाय के हैं, वे नहीं मानने देंगे इस तरह की बातों को कि भगवान बुद्ध को कार्ल मार्क्स के अधीन कर दिया जाए या उनके समकक्ष या समतुल्य बता दिया जाए। उसी तरह से आप देखिए 17वीं गाथा। तदु भयानि विज्ञेय पंडराणि अज्झतम बुद्धिदा च शुद्धिपन्यो कणहम शुक्कम उपातिवत्तो पंडितो तादि पवुच्यते तत्थता। अर्थात जो शुद्ध प्रज्ञ, भीतर और बाहर के विषयों पर विजय पाकर पुण्य तथा पाप से परे हो गया है, वह स्थिर तथा आत्मा में स्थित पंडित कहा जाता है। तो यहां पर पंडित की परिभाषा बता रहे हैं भगवान बुद्ध। कितने जो है योग पंडित के विरोधी हैं, इस तरह की बातें बकवास करते रहते हैं। तो देखिए, यहां पुण्य और पाप से परे हो गया है, पुण्य और पाप से परे हो गया। न पापम न पुण्यम न सख्यम न दुखम, जो आदि शंकराचार्य कहते थे, वही बात यहां पर भगवान बुद्ध कह रहे हैं। पुण्य और पाप इन दोनों से परे हो जाओ। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था, वही यहाँ पर भगवान बुद्ध भी उपदेश दे रहे हैं। और प्रज्ञा की बात कर रहे हैं, जो शुद्ध प्रज्ञा है, जिसकी प्रज्ञा एकदम प्रज्वलित है, शुद्ध है, और जो भीतर और बाहर के सारे विषयों को जिसने जीत लिया है, विजय पा लिया है, और जो आत्मा में स्थित है। तो इतना स्पष्ट प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। वे आकर के क्या बहस कर सकते हैं, शास्त्रार्थ कर सकते हैं? वो इन भगवान बुद्ध के उपदेशों को कैसे झुठला सकते हैं? अचंभा लगता है। बिल्कुल भारत के लोगों को मूर्ख समझ रखा है और दुनिया के लोगों को मूर्ख बना रखा है, अपने इंग्लिश में लिख लिख करके। अब इसके बाद हम 22वीं गाथा में आते हैं। वीरतो दूध सब पाप के ही निरय दुख मतिच्य वीर्यवासो
सो वीर्यवा पधानवा धीरो तादि पउच्यते तत्थता। अर्थात जो सब पापों से विरत है, नरक के दुख से मुक्त हो गया है, वह वीर्यवान है। वह स्थिर और आत्मा में स्थित है, वीर्यवान, पराक्रमी तथा धीर कहा जाता है। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं, आत्मा में स्थित हैं, वे धीर कहे जाते हैं। जो पापों से अलग हो चुके हैं, जो नरक के दुखों से मुक्त हैं, जो वीर्यवान हैं, मजबूत हैं, बलवान हैं, आत्मा में स्थिर हैं, ऐसे पराक्रमी लोगों को धीर कहा जाता है। अब इसके बाद 23वीं गाथा। यशस्सु लूतानि बंधनानि अज्जतम बुद्धिद्धा च सब्बमूलम संगमूल बंधना पमुत्तो अजानयो तादीप उच्यते तत्थताति। अर्थात जिसके भीतर और बाहर के सब बंधन टूट गए हैं, जो सारी तृष्णाओं के मूल बंधन से मुक्त है, वह स्थिर और आत्मा में स्थित अजानीय कहा जाता है। तो यहाँ अजानीय की परिभाषा भगवान बुद्ध बता रहे हैं कि अजानीय किसे कहते हैं? जिसके सारे बंधन टूट गए, भीतर के हों चाहे बाहर के हों, जो सभी प्रकार की तृष्णाओं के द्वारा जो भी बंधन है उन सबसे मुक्त हो गया है, जो आत्मा में स्थित है, जो स्थिर है, वह अजानीय है। अब इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में ले चलूँगा, क्योंकि यह वीडियो लंबा हो गया है, 30 मिनट से पार हो गया है। तो अब अगले वीडियो में मैं सुनाऊंगा, लेकिन ये आत्मा संबंधित सारे मैं प्रमाणों को आपके समक्ष प्रस्तुत करके ही छोड़ूंगा। तो इसमें इतना ही। ओम हरि